जो परफ्यूम उधर अलमारी में आपने सबसे छुपा के रखा हुआ है, वो साल में आप कितनी बार लगाते हैं? जुमे को, ईद के दिन, या बस किसी हाई क्लास फंक्शन में जाते हुए? ज़ाहिर बात है कि महंगा होगा और खुशबू भी पसंद है, इसीलिए आपने उसे पूरी दुनिया से छुपा के अलग थलग रखा हुआ है। लेकिन इधर दो मसले हैं। एक तो ये कि बोतल में मौजूद परफ्यूम ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ख़त्म भी होना होता है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि माहिरीन के मुताबिक आम तौर से परफ्यूम 3 साल, और कोई बहुत ही ख़ास खुशबू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक कारामद रहती है। उसके बाद उड़ जाती है या बिल्कुल हल्की हो जाती है। एक काम और भी हो सकता है कि बोतल रह जाए और मालिक की दमदा पर भरोसा यार, दम आवे ना आवे। पहली बार एक दोस्त से सुना कि उन्हें रात को परफ्यूम लगा के सोना बहुत पसंद है। काफ़ी हैरान हुआ, लेकिन वो चीज़ दिमाग में अटकी रही। 2-3 साल सारी बोतलें संभाल के गौर व फिक्र करता रहा। आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि उस्ताद परफ्यूम लगाने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं होता। उस दिन से बड़ा खुशबूदार किस्म का तिलिस्माती वाला अफाका है। खुशबू कोई आजकल की बात नहीं है, हज़ारों बरस से हमारे साथ एक नाक अटैच है और उसका अहम तरीन काम सूंघना ही है। जितने परफ्यूम, अतर, सेंट वगैरह हम अपने आसपास देखते हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बन गए। उनके पीछे पूरी इंसानी तारीख है। सदियों के इस सफ़र में एक चीज़ हमारे साथ गड़बड़ हुई, वो ये कि खुशबुएँ हम लोगों को मुश्किल होकर मिली। हमारी नाक बुनियादी खुशबुओं में जो हमारे आसपास बिखरी हैं, उन सब में कोई तमीज़ नहीं कर सकती। एक परफ्यूम है, उसमें कंपनी ने धनिए, चमेली, लवेंडर, माल्टे समेत 2-3 और जड़ी बूटियों की खुशबू मिलानी है। आपके सामने जब वो पहुंचेगा तो उसका नाम कूल वाटर होगा। अब परफ्यूम आप लगाएंगे, खुश होंगे, कभी बहुत ज़्यादा सोचा तो शायद एक आधा नोट आप पकड़ पाएँ, बाकी सब कुछ किधर गया वो समझ नहीं आएगी। खुशबू को जानना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज तक हम आंखें बंद करके परफ्यूम लगाते हैं, संभालते हैं, कई लोग आए कई चले गए। क्या ही अहमियत है किसी खुशबू को बयान कर सकने की? शायद ये कि जब हम गौर करना शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा कि तंबाकू का पत्ता भी खुशबुओं में इस्तेमाल होता है। बारिश के पहले कतरों पर ज़मीन से जो महक उठती है, ऐन वो खुशबू, वो भी आपको मार्केट में मिल सकती है। और दरख्तों की लकड़ी तक आपके महंगे तरीन परफ्यूम्स में इस्तेमाल होती है। खुशबू हमारे आसपास बिखरी हुई है, नाक भी मौजूद है। सूंघने के लिए नसीबों का जागना जो है वो शायद ज़रूरी है। शुरू में कहा था कि वो रात को परफ्यूम लगाने वाली बात जो थी ना, वो दिमाग में अटकी रही। तो उस पर मैंने काफ़ी सोचा, हल्के फुल्के परफ्यूम लगा के सोया भी, फिर गूगल खंगाला। कुल मिला के ये बात सामने आई कि अगर कोई खुशबू सूट कर जाए या दिमाग को समझ में आ जाए तो पुरसुकून नींद में उसका भी अच्छा खासा किरदार हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अच्छी खुशबू महंगी हो, लेकिन कमरे में आपके दाखिल होते ही जो महक सबकी नाकें सूंघेंगी, वो ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि सबके लिए काबिल कबूल हो। अब तक मैं 600 लफ्ज़ कह चुका। सबसे अहम बात यह है कि परफ्यूम अगर तेज़ है तो उसे बिल्कुल थोड़ा सा लगाएं, बल्कि टांग की तरफ नहीं लगा लें। हमारे आसपास बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो हैवी खुशबू की मार सह नहीं सकते। आप बेशक आदी होंगे, लेकिन उन पे रहम करना बनता है। हमारी तरफ की खुशबुएं निस्बतन तेज़ होती हैं। गुलाब, चमेली, मोतिया, संदल, ऊद, खस, मुश्क, ये सब ज़रूरी नहीं कि पूरे जिस्म पे छिड़की जाएं, उंडेली जाएं, या तरह तो उसकी लंबी लकीरें कलाई पे डाल के घूमें आप। एक कतरा, एक बार का स्प्रे, ये सब कुछ बहुत काफ़ी होता है अगर खुशबू तेज़ है। हमारे जिस्म में खुशबू से मुताल्लिक़ 300 रिसेप्टर होते हैं, और 2016 की एक खालिस साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक खुशबू न सिर्फ आपके मूड, मिजाज, ब्लड प्रेशर और काम करने की सलाहियत समेत पूरे समाजी रवैये पे असरअंदाज होती है, बल्कि इसे कई अमराज में इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तहक़ीक़ फ़कीर ने मॉडर्न दिमागों के लिए डाली है, वरना अपने यहाँ तो सदियों से बेहोशों को लखलखा सूंघा के होश में लाया जाता था, और दर्द सर के वास्ते संदल लगाना मुफीद हुआ करता था। अब अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो अपन लोग सेंट की बोतलें छुपा के रखते क्यों हैं भाई? रोज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? लोगों को सुंघानी है, कुछ अपने लिए भी करना है। ख़त्म हो जाएगी तो बाबा अपने शहर में किसी भी अतर वाले के पास लेकर जाएं, वो मेहरबान शख्स बोतल सूंघ के आपको तकरीबन वैसा परफ्यूम दोबारा बना के दे देगा। एक परफ्यूम जिन मुख्तलिफ खुशबुओं से मिल के बना होता है ना, उन्हें नोट्स कहते हैं। हमारी नाक कुछ नोट्स की पहचान कर लेती है, कुछ नहीं कर पाती। जो लोग परफ्यूमरी से वाबस्ता होते हैं, उनको खुदा ने सारे नोट्स अलग अलग समझने की पहचान दी हुई होती है। अगर वो 19-20 के फ़र्क से उसको सूंघे तो वो परफ्यूम वैसा तकरीबन दोबारा बना सकते हैं। हम जैसे लोग जो हज़ारों रुपए खुशबू पे नहीं गला सकते, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा खासा प्रैक्टिकल है।
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آج کل زندگی کا مقصد ڈھونڈتے نظر آتے ہیں. کچھ کو لگتا ہے انہیں اللہ میں نے کسی بہت خاص مشن پہ بھیجا ہے. میرے خیال میں اگر صرف اچھی اور اپنی پسند کی خوشبو لگا کے آپ دن شروع کر لیں تو آدھے فاسد خیال آپ کا دماغ چھوڑ دیں گے. باقی جو آدھے ہیں وہ بہرحال ضروری ہیں. بندے نے کوئی نہ کوئی کام تو بہرحال کرنا ہوتا ہے نا.